राम का देश तो है ही नहीं। अभी सीढ़ी के चित्र में राम की आत्मा पड़ी हुई दिखाई गई है या कृष्ण की आत्मा पड़ी हुई दिखाई गई है? राम का राज्य है? राम का राज्य तो है ही नहीं। और जोर से बोलो। अनसुईया वाली आत्मा जब इस जग में आती है शुरुआत में, तो सबसे पहले वो अपने माता पिता किसको समझती है? माता पिता हाँ, किसको समझती है? जो भी आत्मा आती है, अनसुईया वाली आत्मा, अनसुईया माती वाली आत्मा जब आती है तो माता किसको समझती है? माता पिता किसको समझती है? जगदम्बा को ही जगत पिता को माता पिता समझती है। लेकिन उसकी बुद्धि में तो अत्री है, मतलब उसका जो पति है अत्री है, अत्री है। वो तो वो पति बाद में बनता है या जन्म लेते ही बनता है? फिर तो माता पिता जगत पिता जब जन्म लेती है उस समय की बात है। उस समय तो अत्री नहीं होता है। हाँ, उसकी बुद्धि में अत्री थोड़ा ही होता है। और बुद्धि में क्लियर बैठ जाता ना कि जो उसका पति है वो एक शिव बाबा है। शिव बाबा है। शिव बाबा? हाँ, उसका पति। जब बाबा कहेंगे तो साकार हुआ या निराकार हुआ? निराकार साकार का मेल हुआ। निराकार साकार का मेल। लेकिन भगवान जो है जिसे हम अत्रि कहते हैं वो ब्रह्मा है या विष्णु है या शंकर है? तीन है या तीन नहीं है? तीनों ही नहीं है, क्योंकि तीनों को ही अपना शरीर है। और शिव को अपना शरीर नहीं है, तो वो सिर्फ निराकार है या साकार भी है? निराकार है, लेकिन साकार में तो मानती है ना। साकार में आता है, जिसमें आता है मुकर्रर रूप से उसको आप समान भगवान भगवती बनाता है। जब वो भगवान बनता है तब निराकार है। यानी जब निराकारी स्टेज बनती है तब अत्री है। अगर निराकारी स्टेज नहीं है, देवभान है, तो अत्री नहीं है। सिर्फ निराकारी स्टेज वाले को ही अत्री कहा जाता है। ऐसे नहीं साकार और निराकार का मेल है उसे अत्री कहा जाता है। और बाबा, जिसकी हत्या होती है वो भूत प्रेत की योनि में जाते हैं, तो यज्ञ के आदि में पीहू की हत्या हुई थी, तो क्या वो भी भूत प्रेत की योनि में उनको भी जाना पड़ेगा? जिसकी हत्या होती है, पीहू की हत्या होती है, हाँ, वो भूत प्रेत की योनि में जाता है। समझा। भारतवर्ष में ढेरों युद्ध हुए हैं, हुए या नहीं हुए? युद्ध में हत्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? हत्याएं होती हैं, बाबा एक दूसरे को मारते हैं। एक दूसरे को मारते हैं। जो मरते हैं उनकी बुद्धि में देश के लिए भलाई का भाव भरा हुआ है या विपरीत भाव भरा हुआ है? तो भाव प्रधान विश्व रचि राखा। क्या मरने वाले की बुद्धि में अच्छा भाव है या खराब भाव है? अच्छा भाव है। वो लड़ाई लड़ते लड़ते मर गया। तो महाभारत युद्ध में जो मरे उनके लिए भक्ति मार्ग में समझा जाता है कि युद्ध में जो लड़ते लड़ते मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा, यहाँ तो प्रजापिता की माया की युद्ध की बात है। कौन सी युद्ध की बात है? माया का युद्ध है, बेहद का युद्ध है। तो बेहद के युद्ध में अगर मरता है तो अनिश्चय बुद्धि होकर मरता है
या निश्चय बुद्धि होकर मरता कहा जाता है? अनिश्चय बुद्धि होकर मरता है। अनिश्चय बुद्धि होकर मरता है, युद्ध में मरा, तो उसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी? है? दुर्गति होगी। युद्ध में जो मरता है, लड़ते लड़ते अपने देश की रक्षा के लिए मरता है, विश्व के कल्याण के लिए मरता है, तो उसकी दुर्गति होनी चाहिए या सदगति होनी चाहिए? सदगति होगी। अगर सूक्ष्म शरीर धारण करता है, भूत प्रेत बनता है, तो उसे दुर्गति कहेंगे या जन्म लेने को दुर्गति कहेंगे? अगर जन्म लेता है, अच्छे ब्राह्मण परिवार में जाकर के अच्छे संस्कार धारण करता है, तो उसको दुर्गति नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व में ज्ञान लेकर के शरीर छोड़ते हैं, तो ऐसे शरीर छोड़ने वाले बच्चे अपने पूर्व जन्म का ब्राह्मणत्व का संस्कार साथ में लाते हैं या नहीं लाते हैं? तो जो पीऊ वाली आत्मा है वो राम की आत्मा है, और राम की आत्मा जो है वो पहला ब्राह्मण है या नंबरवार ब्राह्मण है? फर्स्ट ब्राह्मण है। तो ऊंची कोटि का ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण है या नीची कोटि का ब्राह्मण है? चोटी का ब्राह्मण है। तो चोटी का ब्राह्मण अच्छा ही पुरुषार्थ करेगा या नीचा पुरुषार्थ करेगा? अच्छा ही पुरुषार्थ किया। उस समय माया से फेल क्यों हो गए? वो कारण बताया बाबा ने मुरली में। क्या कारण बताया? उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, और अभी तो पूरा ज्ञान है माया से युद्ध करने का। अभी तो अनिश्चय बुद्धि होने का सवाल ही नहीं, और जो अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं उन्हीं की मृत्यु होती है। उन्हीं के ऊपर मायावी लोग जो हैं हावी हो सकते हैं। हिम्मते बच्चे, और जो निश्चय से अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, वो हिम्मत वाले हुए या हिम्मत हार गए? हिम्मत हार गए तो बाप से मदद मिलेगी? है? फिर तो जो मायावी पुरुष हैं वो हमला करेंगे, बाप से मदद मिलेगी नहीं, तो लाश को गुम करेंगे या नहीं करेंगे? लाश को गुम भी कर सकते हैं। भले लाश को गुम कर दें, लेकिन उनका जो भाव था मरने से पहले, अच्छा भाव था या खराब भाव था? अच्छा भाव था, तो दुर्गति तो नहीं हो सकती। दुर्गति होने का सवाल ही नहीं। और बाबा, तो 4.5 लाख जो बीज रूप आत्माएं हैं, उसमें 50 हर धर्म की आत्माएं 9 धर्म की हैं, 50-50 हजार हर धर्म के हो गए। उनमें जो सूर्यवंशी 50,000 हैं, वो माला में आगे रहेंगे कि जो 108 हर धर्म के बीज हैं उनका नंबर आगे रहेगा माला में? ये तो छटनी अंत तक चलती रहेगी या नहीं चलेगी? छटनी चलेगी ना। जो फर्स्ट क्लास प्रजा होगी वो पहले जन्म की होगी या बीच वाले जन्मों की होगी या सतयुग के जन्मों की होगी? फर्स्ट क्लास प्रजा कौन से जन्म की मानी जाएगी? पहला जन्म कौन सा? सतयुग का या संगम का पहला जन्म, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष हो जाए उस समय की बात है। तो ये पहले जन्म में जो अच्छे से अच्छी छटनी में आने वाले होंगे, वो 4.5 लाख मणकों में से लास्ट के मणके होंगे या फर्स्ट कोटि के मणके होंगे? जो 50,000 होंगे वो बढ़िया बढ़िया छटे हुए होंगे या ऐसे ही होंगे सामान्य? 4.5 लाख तो सामान्य प्रजा कही जाएगी पहले जन्म की। 4.5 लाख नहीं, 108 जो सब धर्मों की बीज आत्माएं हैं, वो आगे श्रेष्ठ मानी जाएंगे कि जो पूरे पक्के सूर्यवंशी 50,000 है वो श्रेष्ठ होंगे। वो श्रेष्ठ होंगे।
जो पक्के सूर्यवंशियों की जो प्रजा होगी वो 50,000 होगी या 4.5 लाख होगी, बस। और बाबा, हाँ, बोले हैं कि सतयुग में सब एक एक सन कहलाएगा, सब कुछ जो है एक एक चालू होगा है? जैसे सतयुग में जो चालू होगा सब एक एक करके चालू होगा। संवत एक एक एक, जब संवत एक 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 चालू होगा वो संगम युग में चालू होगा या सतयुग में चालू होगा? क्योंकि संगम युग में कहा जाता है आधा हिस्सा पहला कलयुग और लास्ट का आधा हिस्सा सतयुग। तो जो सतयुग का आधा हिस्सा कहा जाता है वो संगम में ही तो प्रत्यक्ष होगा, पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होगा, तो संवत एक 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 वो भी प्रत्यक्ष होगा। और बाबा, हम ये बेहद की दुनिया में जो हमारा बुरा समझते हैं ये बुरा करते हैं। एक हाँ हम ये बेहद की दुनिया में हाँ जो हमारा बुरा समझते हैं, बुरा सोचते हैं। बुरा सोचते हैं, हाँ हमारा बुरा करते हैं, हाँ, तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए या कैसे बचें? हमें सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है या किसी के साथ खराब भी करना है? अभी तो नियम बना हुआ है अच्छा करेंगे तो जन्म जन्मांतर क्या मिलेगा? अच्छा ही मिलेगा। और किसी के साथ भी चाहे बुरा ही है, हमारा अपोजिशन ही जिंदगी भर करने वाला है और उसके लिए हम बुरा सोचेंगे तो हमको आने वाले जन्मों में बुरा ही मिलेगा या अच्छा मिलेगा? जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, दूसरे का किया हुआ हमको नहीं मिलेगा। है? हाँ जी, हर हालत में हमको अच्छा ही अच्छा सोचना है और अच्छा ही अच्छा बोलना है और अच्छा ही अच्छा करना है। बोला है कि जो एक दूसरे को दुख देते हैं उसे गाजी कहते हैं। गाजी कहते हैं, गाजी। एक दूसरे को दुख देते हैं, हाँ उनको गाजी कहते हैं। हाँ, लेकिन जो स्वयं दुख देते रहते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको महागाजी कहेंगे। जो दूसरों की हत्या करते हैं उनको हत्यारा कहेंगे और जो अपनी ही हत्या कर दें तो महापापी कहेंगे। हाँ, और हाथ उठाना जरा। हाँ, ब्रह्मा बाबा हैं, उनका स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है? है सूक्ष्म शरीर है ना, तो उनको स्थूल शरीर धारण करा के सजा दूंगा या ऐसे ही सजा दे दूंगा? स्थूल शरीर धारण करा के सजा दी जाएगी। और बाबा, हाँ, धर्म पिता ऊपर से आते हैं तो वो प्रवेश करते हैं तो उनको अगला जन्म क्या मिलता है? जो आत्मा ऊपर से आती है अगला जन्म नहीं मिलता? तो बाबा वो ज्ञान में आते हैं फिर? कौन से ज्ञान में? ईश्वरीय ज्ञान में। ईश्वरीय ज्ञान में जब यहाँ के राजाएं आ जाएंगे, यहाँ की प्रजा आ जाएगी सतयुग त्रेता की, उसके बाद वो ज्ञान में आएंगे या पहले ही आ जाएंगे? बाद में आएंगे। पहले 10 करोड़ तो निकले हैं। हिसाब क्या है? हिसाब ये है ऊपर से जो भी आते हैं ब्रॉड ड्रामा में वो पहले जड़ थे वहां और नीचे आए तो चैतन्य हो गए। आंखें आई ना, ऊपर तो आंखें नहीं थी, अब वो तो स्थूल आंखों की बात हुई। यहां ज्ञान में शूटिंग कैसे होती है?
यहाँ ज्ञान में शूटिंग ऐसे होती है कि जो ज्ञान में आए उनको ये नेत्र मिला। क्या? हाँ, ये नेत्र मिला। और उसी क्रम से ज्ञान में आवेंगे जैसे ब्रॉड ड्रामा में सृष्टि में आए थे। नहीं समझ में आया? सत्युग त्रेता में 10 करोड़ आते हैं। त्रेता के अंत तक कितने आते हैं? 10 करोड़। उसके बाद ही 10 करोड़ के ऊपर वाला जो नंबर होगा वो द्वापर में आएगा ना। तो दूसरे धर्म का कब आवेगा? है 10 करोड़ की संख्या जब पूरी हो जाए तब आवेगा। पहले राजाएं आए, फिर उनकी प्रजा आवे, फिर वो प्रजा और राजाओं के आने के बाद की बात जो है वो फिर उन असुरों की लगती है नंबर। और स्थूल डंडे कैसे खाने पड़ेंगे? स्थूल डंडे कैसे खाने पड़ेंगे? स्थूल डंडे कैसे खाने पड़ेंगे? स्थूल डंडे जो है इस दुनिया में बहुत खाए हैं लोगों ने। वो उतनी कड़ी सजा नहीं है। धर्मराज की तो ऐसी सजा है कि 1 सेकंड में अनेक जन्मों की सजा महसूस होगी। स्थूल दंडों की बात नहीं है। अंत में तो अनेक जन्मों का साक्षात्कार होगा ना, कि नहीं होगा? हाँ, तो पश्चाताप करेंगे, भयंकर पश्चाताप करेंगे। तो बाबा जैसे साक्षात्कार अंत में होगा, तो अगर शुरुआत में ही साक्षात्कार हो जाए तो फिर लोग आत्माएं अपने को सुधार कर लेंगे। अंत में होता है तो सुधारने का टाइम ही नहीं मिलता। आदि में भक्ति का साक्षात्कार हुआ था यज्ञ में, या ज्ञान की बुद्धि का साक्षात्कार हुआ था? आदि में भक्ति का साक्षात्कार था। अभी भी बीके वालों में कौन से साक्षात्कार होते हैं? भक्ति के साक्षात्कार हो रहे हैं। और यहाँ बुद्धि के साक्षात्कार हैं। तो अंत में बौद्धिक साक्षात्कार होंगे। बुद्धि से समझ जाएंगे कि हमारा ये पार्ट है। महाभारत हम सब जो है भाई बहने, हाँ। मनुष्य जीवन पाए, इसके सफल होने का कुछ प्रमुख उपाय सुझाइए। पहले तो ये देखें कि हम मनुष्य बने हैं, हम मनु की संतान बने हैं कि झूठे मनुष्य हैं। अगर मनु की संतान है तो मनुष्य हैं, ब्रह्मा की संतान है तो ब्राह्मण है। जिनके फॉलोअर हैं तो जैन हैं। फॉलोअर के अर्थ में या बच्चों के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है। तो हम अगर मनुष्य हैं तो हमने मनु को पहचाना है। मनु, हाँ, मनु की औलाद मनुष्य। तो हम अगर मनुष्य हैं और ये पहचान गए हैं कि हम अमुक मनु है और उसकी हम औलाद हैं, तो किसके डायरेक्शन पे चलेंगे? हैं? किसके डायरेक्शन पे चलेंगे? मनु के डायरेक्शन पे चलेंगे क्यों ना? मनु के डायरेक्शन पे चलेंगे ना। और मनु के डायरेक्शन पे चलेंगे तो आप जो चाहते हैं उद्धार होना वो हो जाएगा। श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति गाई हुई है। तो मनुष्य कौन सा? जिस मनुष्य में मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा जो मत मिलती है उसे श्रीमत कहा जाता है। तो उस श्रीमत से सदगति। और बाकी मनुष्यों की मत पर अगर चल पड़े तो दुर्गति, या अपनी मत पर चल पड़े तो दुर्गति। जैसे कि हमने सुनी है, मतलब कैसेट में 2005 की बाबा बोले हैं कि ये रुद्रमाला
के मणके पूरे होने वाले हैं। तो बाबा उसके बाद जो भट्टी करके आएंगे तो क्या वो विजय माला के होंगे? क्यों यज्ञ के आदि में नहीं थे? जो 2005 के बाद अभी निकले हुए हैं कानपुर से, तो ये ज़्यादातर कब निकले हैं? 2005 के बाद निकले हैं। तो यज्ञ के आदि में थे या नहीं थे? तो आप आदि के हैं या बाद के हैं? तो ऐसा विचार क्यों आता है बुद्धि में कि हम बाद के हैं, हम कहीं के न रहे? और बाबा महाभारत में जो जिनकी मृत होती है, किसी पर तलवार से होती है, किसी की भाले से होती है, क्या और होती? जो मृत होती है, जो युद्ध में मारे जाते हैं, हाँ, तो सबकी जो मृत के अलग अलग हथियार हैं, तो उनके हथियार अलग अलग क्यों? मतलब दुर्योधन का गदा से, तो ये सब अलग अलग क्यों? क्यों तलवार की लड़ाई नहीं लड़ता था क्या? धनुष बाण की लड़ाई नहीं लड़ता था? जो उनकी मृत हुई है वो तलवार से नहीं हुई है, हैं? गदा से हुई है। हाँ हाँ, जो गदा है और जो तलवार है, तलवार में धार होती है और गदा में धार तो नहीं होती है। तो तलवार है ज्ञान की तीखी और गदा ब्रह्मा बाबा को दिखाया जाता है या उनको तलवार दिखाई जाती है? हैं? ब्रह्मा तो बुद्धि में जो तीखे होते हैं उनकी है ज्ञान की तलवार, और तीखे नहीं है तो गदा है। हाँ, स्थूल बुद्धि की यादगार। भाला भी दिखाते हैं। भीमसेन किस हथियार में ज्यादा निपुण था? गदा युद्ध में। और दुर्योधन भी मोटी बुद्धि वाला था या तीखी बुद्धि वाला था? मोटी बुद्धि का था। और कहते हैं दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ज्ञान जब हम लेते हैं उसके बाद हम जब 4 अवस्थाओं से ज्ञान पसार होता है, सतोष सत्व समाधि रजोगुण और अमोघ, तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर हम चढ़ती कला की स्वीकृति करते हैं। फिर चढ़ती कला होती है। उसके बाद जब सांप कैंचुल त्यागता है तो अंधा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अंधा हो जाता है। सांप किसकी यादगार है? विकारियों की यादगार है। जब अति के विकारी बन जाते हैं तो कामांध, क्रोधांध, लोभांध, लोभांधकार कहा जाता है ना, अंधे हो जाते हैं। जब ऐसे अंधे हो जाते हैं तो उन अंधों को आकर के ज्ञान का नेत्र कौन देता है? हैं? शिव बाबा देता है। शिव बाबा देता है या शिव बाप देता है? शिव बाबा देता है। तो जो शिव बाबा का पार्ट है वो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला वाला होगा या सतो रजो तमो वाला होगा? चढ़ती कला वाला होगा। और 9 धर्म होते हैं, सूर्य में उसके बाद चंद्रवंश आता है, तो जगदम्बा को लास्ट में होगा क्यों? माला जो है, जो माला है वो माला सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की है या सब धर्मों की है? हैं? सब धर्मों की है। जो विजय माला है या रुद्र माला है वो कौन किसकी माला है? रुद्र माला है सूर्यवंशियों की और विजय माला है चंद्रवंशियों की। दोनों मालाएं मिलकर के विजय माला तैयार होती है। तो उसमें जो लास्ट मणका है वो भी भगवान के नज़दीक है और फर्स्ट मणका है वो भी भगवान के नज़दीक है। जो फर्स्ट है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? सूर्यवंशी। और जो बाजू वाला है जो भी भगवान के नज़दीक है वो कौन से वंश का है? हैं? चंद्रवंशी। तो जगदम्बा है किस वंश की हेड? चंद्रवंश की हेड। उसे जगदम्बा में जो जगदम्बा महाकाली के रूप में बाद में प्रत्यक्ष होती है तामसी स्टेज में,
उसके मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? किसकी यादगार है? ब्रह्मा बाबा की यादगार। तो जगदम्बा हो गई डब्बा, और असली पार्ट बजाने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा। तो बाबा 108 की जो माला है उसमें 9 धर्मों की बीज रूप आत्माएं भी हैं, 9 धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। हाँ, वो बीज रूप आत्माएं ऊपर पहले जन्म में रहेंगी, या जो पहले नंबर की प्रजा है, पहले नंबर वाले की सूर्यवंशी की जो प्रजा है, हाँ, वो पहले नंबर रहेंगी प्रजा, और 9 धर्मों की जो बीज रूप आत्माएं 108 में है। माला बनाते हैं तो दाईं ओर और बाईं ओर ढेरियां इकट्ठी करते हैं। जब माला पिरोते हैं तो एक ढेरी में से सारी मणके पिरो लिए, फिर दूसरी ढेरी में से पिरो लिए, फिर लास्ट में आकर के लास्ट ढेरी में से पिरो लिए। तो माला में 9 ग्रुप हैं 9 धर्मों के। पहला ग्रुप कौन से वंश का विशेष है? सूर्य वंश का विशेष है। उसमें नीचे आए वो है लास्ट, दाईं ओर का हो या बाईं ओर का हो या कैसे भी कहो। ऐसे ही दूसरी तरफ से ऊपर से नीचे आए, उसमें भी कोई लास्ट होगा। चंद्रवंशियों में भी लास्ट है और सूर्यवंशियों में भी लास्ट है। बाप जो है वो बाहर संभालता है या घर संभालता है? बाप विश्व का बाप है या कोई एक धर्म का बाप है? हैं? विश्व का बाप है। तो जो विश्व का बाप है वो बाहर कौन कौन को संभालता है? जो बोला भी है वाणी में कि बाप विदेशी बन करके आए हैं, तो किसको संभालने वाला है? विदेशियों को संभालने वाला है। तो जो विदेशी हैं धर्म, सूर्यवंश के बाद कौन सा धर्म है विदेशी? इस्लाम धर्म। और है बौद्ध भारतीय धर्म है। हाँ, क्रिश्चियन धर्म। इस्लाम के बाद क्रिश्चियन धर्म, फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म, उसके बाद आर्य समाज। नहीं, आर्य समाजी भारतीय धर्म है, नास्तिक धर्म। तो ये सारे किसके अंडर में सुधरने वाले हैं? माँ के अंडर में सुधरने वाले हैं या बाप के अंडर में सुधरने वाले हैं? बाप के अंडर में सुधरने वाले। ये पावरफुल धर्म है या कमजोर हैं? पावरफुल है। माँ और बाप के बीच में पावरफुल कौन होता है और अबला कौन बन जाता है? बाप पावरफुल है, जो माँ है वो अंतिम जन्म में अबला बन जाती है। तो बाप विदेशी धर्मों का मुखिया, जैसे झाड़ के चित्र में दिखाया है। क्या दिखाया है? विदेशी डालियां एक तरफ हैं और स्वदेशी डालियां एक तरफ हैं। तो माँ किस तरफ बैठी हुई दिखाई गई है? स्वदेशी डालियों की तरफ माँ बैठी हुई दिखाई गई और विदेशी डालियों की तरफ बाप बैठा दिखाया गया। भले ब्रह्मा और सरस्वती को दिखा दिया है, क्योंकि जिस समय ये चित्र बने थे और जिस समय ये वाणियाँ चल रही थी, ब्रह्म वाक्य चल रहे थे, उस समय वो आत्माएं तो यज्ञ में मौजूद नहीं थी। इसलिए कोई को तो रखना पड़ता है। इसलिए माँ बाप के रूप में ब्रह्मा सरस्वती को रख दिया। तो माला में भी ऐसे ही है। माला में सूर्यवंश के नीचे कौन से मणके आवेंगे? ये तो ठीक है? हाँ, इस्लाम धर्म। उसके नीचे है? हाँ, क्रिश्चियन धर्म। उसके नीचे मुस्लिम धर्म और उसके नीचे नास्तिक। नास्तिक तो माला में आते नहीं। हैं? नास्तिक तो माला में आते नहीं। उनको निकाल दो।
उनकी जगह कौन आते हैं? हैं? हाँ, आर्य समाजी। वो नास्तिक भी दो प्रकार के हो गए इंडिया में। जो कम्युनिस्ट पार्टी है कितने भागों में बट गई हैं? हाँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, तो वो दो भागों में बट जाते हैं। तो बाबा चंद्रवंशी सामने वाले हैं, वंश के नीचे इस्लामी आए। अरे माला को क्या, माला ऐसी है, घुमा के ऐसी कर दो, उसको तो समझना है। हाँ हाँ, द्वापर से भ्रष्टाचार शुरू होता है, द्वापर से विकार शुरू होते हैं। हाँ, सभी आत्मा सबका पाठ करती हैं। तो बाबा आप क्या करते हैं? आप क्या करते हो? द्वापर और कलयुग, हाँ, सभी एक्टर अपना पाठ करते हैं। द्वापर में जो भी एक्टर्स हैं, द्वापर में जो भी एक्टर्स हैं, वो अपना प्रारब्ध भोगेंगे या नहीं भोगेंगे? सतयुग त्रेता में प्रारब्ध भोगा या नहीं भोगा? लेकिन सतयुग त्रेता में जो प्रारब्ध भोगा है वो श्रीमत पर चलने का प्रारब्ध भोगा है या मनमत या मनुष्य मत पर चलने का प्रारब्ध भोगा है? श्रीमत पर चलने का प्रारब्ध सतयुग त्रेता में भोग लिया। अब क्या बचा है? मनमत और मनुष्य मत पर जो चले हैं उसका प्रारब्ध द्वापर युग से, चाहे वो इस सृष्टि में सदा काल कोई चीज है नहीं, सदा काल तो एक शिव बाबा का पाठधारी ही क्यों न हो। जो शिव बाबा का पाठधारी है वो सारे विश्व का बाप है या सिर्फ भारतवासी देवताओं का बाप है? तो उसमें गुण और अवगुण दोनों प्रकार के अति के होंगे या नहीं होंगे? 100% होंगे या नहीं होंगे? 100% होंगे। तो वो श्रीमत पर भी चलता है और मनमत पर भी चलता है। इसे शास्त्रों में दिखाया है कि जब तमो प्रधान बनता है तमो प्रजापिता, तो उसको बकरे का मुख दिखाया गया। जिस प्रजापिता में शिव बाप प्रवेश करते हैं वो अंत में क्या हाल उसका होता है? हैं? वो क्या बन जाता है? बकरा बन जाता है, मैं करने वाला। मुरली में इससे मिलता जुलता वाक्य क्या बोला है? अरे मुरली में कोई वाक्य बोला है कि नहीं? नहीं बोला। राम ही रावण बन जाता है। अरे ज्ञान में आने से पहले हम सब नंबरवार रावण संप्रदाय थे या नहीं थे? थे, सब रावण संप्रदाय थे। और परसेंटेज में थे या एक ही परसेंटेज था सबका? परसेंटेज में थे। तो अंत समय जब आएगा सृष्टि का, उस समय सारी आत्माएं तमो प्रधान होंगी या सतो प्रधान होंगी? है? अंत समय में दुनिया की सारी आत्माएं तमो प्रधान होंगी नंबरवार या सतो प्रधान होंगी? तमो प्रधान होंगी। और उनमें सबसे ज्यादा तमो प्रधान कौन होगा? जो अव्वल नंबर में सतो प्रधान बनता है वो ही अव्वल नंबर। जो अव्वल नंबर सतो प्रधान बनता है वो ही अव्वल नंबर अंत में तमो प्रधान। तो रावण हुआ कि नहीं हुआ? अरे जब कृष्ण ही कंस बनता है और राम ही रावण बनता है तो कोई आत्माएं रह जाएंगी तमो प्रधान बनने से? रह जाएंगी नहीं। फिर बाबा वैकुंठ कैसे बनते थे यार? है? जब अंत में राम ही रावण बन जाता है, अभी शूटिंग पीरियड में भी रावण बनेगा। जब रावण बनेगा तो व्यभिचार से सारी दुनिया का अंत करेगा या नहीं करेगा? अब व्यभिचार से होती है स्थापना नई दुनिया की, और व्यभिचार से होता है विनाश सारी दुनिया का। अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना।
तो बड़े से बड़ा अपवित्र कौन होगा अंत में? प्रजापिता होगा। वो वैकुंठ की स्थापना करने के बाद बनेंगे ना। हाँ, पहले वैकुंठ स्थापित हो जाए। वैकुंठ स्थापन होने के बाद सारी दुनिया का विनाश करने का कोई निमित्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कौन निमित्त बनता है? राम वाली आत्मा निमित्त बनती है। तो एक तरफ वैकुंठ स्थापन हो जाएगा, दूसरी तरफ विनाश। अरे जब विनाश होगा तो आधे पापात्मा और आधे पुण्य आत्मा बचेंगे। तो कौन पापात्मा बचेंगे, कौन पुण्य आत्मा होंगे? और रुद्रमाला हुई पापात्मा, क्योंकि राजाओं की आत्माओं की माला है। वो राजाएं जन्म जन्मांतर महापापी होकर के काम करते रहे, भले रानियां समझाती थी ऐसा मत करो, लेकिन वो फिर भी अपनी मनमानी करते थे, तो महापापी की लिस्ट में आते। और रानियां नहीं आती। भक्ति में गाल वाल फाड़ लेते हैं, भक्ति में गाल फाड़ लेते हैं, तलवारों में बैठ जाते हैं, मतलब बहुत अजीबोगरीब करते हैं काम। ये सब आप सब किए देते हो क्या? भक्ति मार्ग में जैसे कि बहुत गाल फाड़ लेते हैं और भाला वाला उसीर लेते हैं, तो वही पूछ रहे हैं कि अपने आप। हाँ, वो भक्ति मार्ग में करते नहीं, कोई सर काट के चढ़ा देता, कोई जीभ काट के चढ़ा देता, तो मतलब बताते हैं। वो किसके पुजारी है? देवियों की पुजारी है। हाँ, ये पूछ रहे हैं बाबा कि उसमें शक्ति कहाँ से मिलती है? उन्हें शक्ति कहाँ से मिलती है? ये जानना है। जो रावण के संप्रदाय के हैं, उनको पाप कर्म करने के लिए शक्ति किससे मिलेगी? रावण से ही मिलेगी। और जो पुण्यात्माओं की दुनिया बनाने वाले सहयोगी हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिलेगी? राम से ही शक्ति मिलेगी। है? शक्ति मिलती कहाँ है? तो खून निकल गया तो कमजोर हो। है? शक्ति कहाँ मिलती होगी? शक्ति कहाँ मिलती है? जैसे तलवार मार ली तो खून निकल गया तो और कमजोर हो जाएगी वो। तलवारबाजी से खून निकल गया? जो तलवार चलाती है वो आत्मा चलाती है कि शरीर से खून निकल गया शरीर चलाता है? ऐसे भी सुना है कि लड़ते लड़ते दुश्मन ने सर काट दिया, सुना ना? और वो इतने आवेश में था कि सर काटने के बाद भी वो दौड़ करके दुश्मन का सर काट दिया। तो ये आत्मा ने किया, आत्मा के फोर्स से किया या देह के फोर्स से किया? आत्मा के फोर्स से किया। आत्मा अच्छा संग लेकर के अच्छा बनती है और आत्मा बुरा संग लेकर के बुरा बनती है। बाबा, गीता का पॉइंट है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, शंकर पार्वती है ही नहीं, ये तो स्थूल बताओगे, इसका मतलब गीता का पॉइंट थोड़ा ही है, शंकर पार्वती है ही नहीं, ये कहाँ से लिखना निकाल लिया? तुम सब पार्वतियां हो, ये किसने बोला? अरे मुरली में ये बोला कि नहीं तुम सब पार्वतियां हो? तो किसने बोला है? ये गीतापति भगवान ने बोला है या नहीं बोला? बोला तुम सब पार्वतियां हो, पार लगाने वाली हो। ये तो नहीं बोला तुम सब शंकर हो, बोला? नहीं बोला। हाँ, बाबा ने बोला है मेरे बच्चे भूख नहीं करेंगे कभी, लेकिन जब बाप के बच्चे बनते हैं और ज्ञान में चलते भी हैं, कुछ समय तक अच्छी सेवा भी करते हैं और फिर बाद में बाप को छोड़ के बैठ जाते हैं, वो तो अधमगति पा गए। तो उनके लिए लास्ट में यही रहेगा क्या? वो भी भूख नहीं करेंगे। अधम हो गए कि नहीं है? अधम हो गए तो जैसे हो गए उसका फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई थोड़े समय के लिए अधम बने और कोई लंबे समय के लिए अधम बन गए, तो फर्क पड़ेगा या नहीं? लेकिन लास्ट में तो सभी बाप से विमुख होते जगन्नाथ की भुजाएं तो कटी हुई दिखाई गई नहीं है।
कोई पुरुषार्थी जीवन में लंबे समय तक सहयोगी बनकर के रहे और लास्ट में जाकर के 2-4 दिन के लिए अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो श्रेष्ठ आत्मा की लिस्ट में आएगा या भ्रष्ट आत्मा की लिस्ट में आएगा? ऐसे ही है माया के युद्ध में, लास्ट में टूटेंगे तो सब, कोई पहले टूटेंगे और कोई बाद में टूटेंगे। अष्टदेव कब टूटेंगे? लास्ट में टूटेंगे। तो बाबा जैसे जो पहले मरेंगे, जो आखिर में, तो जैसे बाप ने कहा ना मेरे बच्चे भूखे नहीं मरे, तो जो कम समय में थोड़ा पहले बच्चे भी नंबर पा रहे हैं ना कि एक जैसे हैं। हाँ, बाप सच्चा है तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? जो सच्चे बच्चे हैं, सच्चा पोता मेल देने वाले हैं, वो मेरे बच्चे हैं। झूठे हैं, सच्चा पोता मेल नहीं देते हैं, छुपा लेते हैं, तो मेरे बच्चे नहीं है। तो बाबा जैसे बार बार गलतियां होती हैं, बार बार पोता मेल लिख के देते हैं हम लोग, तो आधा माफ नहीं होगा फिर? नहीं माफ तो नहीं होगा, लेकिन आधा माफ 1 बार 2 बार माफ, और अगर वो गलती फिर तीसरी बार करते हैं तो 50% ही माफ होगा या परसेंटेज घट जाएगा? हैं? घट जाएगा। तो लेकिन बाबा सच्चा पोता मेल दे तो रहे बाबा को, तो वो बाप के सच्चे बच्चे लेकिन दे तो रहे हैं, लिख लिख के देते जाते हैं, कर्म वही करते जाते हैं। तोता राम नल पे नहीं बैठना, बोलते जाते हैं और नल पे बैठते जाते हैं। ये क्या बात हुई? सुधारने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया ना। और बाबा ये भक्ति मार्ग में जो हनुमान चालीसा होता है और शिव चालीसा होता है, तो ज्ञान मार्ग में की शूटिंग कैसे है? ज्ञान मार्ग में शूटिंग कैसे? क्यों ज्ञान मार्ग में शूटिंग नहीं हो रही है? हनुमान की आत्मा और शिव की आत्मा एक शरीर से काम नहीं करती है। अरे करती है या नहीं करती है? हैं? तो जो आत्मा जैसा कार्य करती है उसका वैसा 40 में नाम आ गया है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युगों में शिव का काम है या हनुमान का काम है? अरे चारों युगों में पार्ट बजाने वाली आत्मा हनुमान की होगी या शिव की होगी? हनुमान की है। शिव चालीसा में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। जैसा जैसा आत्मा ने कार्य किया है वैसे वैसे उसकी महिमा होती है। और बाबा जैसे अभी यूपी में माया का राज था, तो मायावती की सरकार चली गई, दूसरी आई है, तो बेहद में इसकी शूटिंग जो अभी दूसरी आई है वो माया भी नहीं है, हैं? जो भी सरकारें आएंगी वो और ही नीच कर्म करने वाली आएंगी या उत्तरोत्तर उठती हुई आएंगी? क्या बाबा बेहद में भी माया का राज? बेहद में 4 अवस्थाओं से नहीं गिरते हैं नीचे। बेहद में ब्राह्मणों की दुनिया में जो पुरुषार्थी हैं पहले पहले जब ज्ञान में आते हैं तो जितनी खुशी होती है उतनी फिर बाद में रहती है क्या? क्यों नहीं रहती? पता नहीं क्यों नहीं पता है। रज रज के आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें मान लेते हैं। हाँ ये बात जरूर सही होगी, इस बात पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारी बात 100% सच्ची है। बस हो गया सत्यानाश। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। जिन सुनी सुनाई बातों का कोई प्रूफ और प्रमाण ही नहीं मिल रहा वो बातें स्वीकार कर ली और अपने पुरुषार्थ का सत्यानाश कर लिया, अनिश्चय बुद्धि बन गए। तो नीचे नहीं गिरेंगे हैं? नीचे गिरते हैं। बीजेपी की सरकार हैं? बीजेपी की सरकार कब आएगी बाबा? बीजेपी की सरकार कब आएगी? कब आएगी? बीजेपी की वो जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी है ना। भारत की जनता पार्टी है कि अज्ञानता पार्टी है? हैं? जानता पार्टी माने ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी परिवार की पार्टी है। वो है हद की और यहाँ है बेहद की।
तो अंत में तुम्हारी विजय निश्चित है या अनिश्चित है? 2014 में बीजेपी की सरकार आ जाएगी। तुम हद की दुनिया के लिए पूछ रहे हो या बेहद की दुनिया के लिए? बाबा अगर इधर आएगी तो इधर अपने बेहद में। अच्छा, सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता वर्ष था, तो उस समय बीजेपी सरकार आई थी या नहीं आई थी? और दिल्ली में उसने विजय प्राप्त की थी या नहीं की थी? हैं? की थी। और जो विजय प्राप्त की थी वो एजिटेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से। तो यहाँ ज्ञान की ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ से एजिटेशन शुरू हुआ एडवांस पार्टी का? है गुजरात से ही शुरू हुआ। वहाँ भी गुजरात से जो मुखिया था, लीडर था, वो कौन था? गुजरात से जो निकला लीडर है वो कौन था? भारतीय जनता पार्टी का लीडर है? नहीं, ये नरेंद्र मोदी तो बाद में आया। नहीं, जय प्रकाश नारायण। कौन सा नारायण? जय का प्रकाश फैलाने वाला है। और यहाँ भी जय प्रकाश नारायण बेहद का कहाँ से निकला? गुजरात से निकला। और उसका साथी कौन था? मुरारजी देसाई। और कौन सी दवा करता था? वो कौन सी दवाई करता था? हैं? गौमूत्र नहीं, स्वमूत्र पीता था। तो सारी बातें मिलती जुलती हैं या नहीं है? बेहद की जनता पार्टी में और हद की जनता पार्टी में सारी बातें मिलती जुलती हैं या नहीं है? हैं? वो हद की है और ये बेहद की है। अंत में विजय किसकी निश्चित है? कांग्रेस की विजय निश्चित है या भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है? भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है। बाबा मुझे काल साथ चलेंगे, साथ खाएंगे और साथ रहेंगे। हाँ, हाँ? कैसे साथ जाएंगे? तो अभी साथ में रहने वाले और साथ में खाने वाले और साथ में सोने वाले अभी नहीं तुम्हें दिखाई पड़ते हैं? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? शायद तुम्हारी कोई कन्या सरेंडर नहीं है। कन्या है मगर कन्या है। कन्या सरेंडर है? नहीं है। सरेंडर है? हाँ, तो सरेंडर नहीं है ना। जिनकी कन्याएं सरेंडर हैं उन्हें दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है कि भगवान के साथ, भगवान का पाठधारी के साथ साथ खाएंगे, साथ रहेंगे, साथ सोएंगे, श्वासोश्वास साथ निभाएंगे। ऐसा उनको दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है। अब आपको भी दिखाई पड़ना चाहिए। अभी नहीं दिखाई पड़ता है? हैं? दिखाई पड़ता है। अब नहीं पूछेंगे। बाबा अभी यहाँ भारत में मैच फिक्सिंग हुई, मैच फिक्सिंग हुई है करोड़ों रुपए की। मैच फिक्सिंग, हाँ, करोड़ों रुपए की मैच फिक्सिंग करी, तो उसकी बेहद में शूटिंग कैसे होती है? क्रिकेट में IPL सट्टा लगाया था करोड़ों रुपए का। ये तो जुआ है ना। जुआ है। तो बेहद में कैसे इसकी शूटिंग? तो यहाँ सट्टा बट्टा नहीं होता है क्या? है? यहाँ सट्टा मट्टा नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जुआ खेल रहे हैं, लेकिन वो भगवान की मत पर खेल रहे हैं या मनमत पर खेल रहे हैं या मनुष्यों की मत पर खेल रहे हैं, ये देखने की बात है या नहीं है? हैं? ये देखने की बात है। बाबा आपका बंद से जुआ खेल गया जैसा अभी ज्ञान में आ गया, कोई ज्ञान में चलने लगा, फिर जुआ खेल गया, उसके साथ क्या होगा? समाधम हो। अभी तो बोला मुरली में प्रजा वर्ग में चला गया। अरे राजाई का राजयोग सीखते सीखते कहाँ गिर गया? अधम हो गया। राजाई में, राजाई से गिर करके प्रजा वर्ग में चला गया। है? अभी तो, अब तो मुरली सुनते नहीं हो क्या? अभी सो रहे थे क्या? अरे अभी मुरली में बताया तो क्या बताया? जो अधम थे अधम हैं वो दोबारा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उनको धक्का देके भगा देंगे क्या? नहीं।
उनको धक्का देके भगाएंगे तो भगाने वाले खुद भी गिर जाएंगे। हाँ बाबा, जैसे कोई लंबी बीमारी के बाद शरीर छोड़ता है, हाँ, जैसे कैंसर वगैरह है, ऐसी कई बीमारियां, जैसे कैंसर आदि बीमारियां हैं, हाँ। लंबी साल 1.5 साल तक बीमारी को झेलते फिर शरीर छोड़ता है, हाँ। तो क्या वो भी सूक्ष्म शरीर द्वारा ही बनेगा या फिर उसको अगला जन्म मिलेगा? श्रीमत पर न चलने वाले बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। क्या बोला मुरली में? ये मुरली का महावाक्य है। और जैसे धर्म पिता है जो ऊपर से आकर के प्रवेश करते हैं और जिसमें प्रवेश हुई है वो अंत में जब शरीर छोड़ते हैं तो उनका उनका हिसाब किताब स्थिति में नहीं हो जाता। वो कन्वर्ट हुए कि नहीं हुए? कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्ट हो गए तो दूसरे धर्म में जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, पूछने का मतलब ये है कि जो धर्म जन्मदाता और सिद्धार्थ है जिसको जन्म दिया उसमें बौद्धी धर्म का नारायण, उस सतयुग में नारायण बनेगा। कम कला वाला नारायण बनेगा ना, कमजोर नारायण बनेगा। पूरा ज्ञान लेने वाला है या अधूरा ज्ञान लेने वाला है? हैं? पूरा नहीं लेता, अधूरा ज्ञान लेता है। तो द्वापर युग में जब बुद्ध की आत्मा प्रवेश करेगी तो उसके बाप में नहीं प्रवेश कर सकती। क्या? शुद्धोदन में नहीं प्रवेश करेगी। किस में प्रवेश करेगी? उसी में प्रवेश करेगी जो कम कम कलाओं वाला है। उसका बाप है बीज रूप, वो पावरफुल आत्मा है। उसमें आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो जिस नारायण में प्रवेश करते हैं वो तो कन्वर्ट हो गया दूसरे धर्म में। दूसरे धर्म में जब कन्वर्ट हो गया तो दूसरे धर्म में ही जाके जन्म लेगा या भारतीय धर्म में जन्म लेगा? वो उसकी बुद्धि कन्वर्ट हो गई या नहीं हो गई? वो तो हो गई बाबा। जैसे वो शरीर छोड़ गया जिसमें प्रवेश कर रहा है, हाँ, वो शरीर छोड़ गया, हाँ, वो छोड़ ऊपर से आई, हाँ, तो वो सतो प्रधान है, हाँ। तो उसके बाद वो कहाँ जाएगी? जब प्रवेश करेगा तो संघ का रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? उसमें लगा, उसको संघ का रंग लगेगा ऊपर से आने वाली आत्मा को, तो need गिरेगी या नहीं गिरेगी? तो नीचे गिरेगी तो वो जाकर के फिर उसी धर्म में जन्म लेगी। हाँ, और वो ही नहीं, दोनों ही जाकर के उसी धर्म में जन्म लेंगे। और 84 जन्मों की शूटिंग हम लोग अभी संगम में ही करते हैं। बिल्कुल। अभी इस समय ज्ञान मिलने के बाद हम शूटिंग करते हैं 84 जन्मों हैं? 84 जन्मों की शूटिंग हम संगम पे ज्ञान मिलने के बाद करते हैं। हाँ, करते हैं। तो जो हम लोगों ने अच्छी बुरी जितनी आत्माओं के संबंध संपर्क में आए हैं 84 जन्मों में, उनसे हमें शूटिंग पीरियड में फिर से संबंध संपर्क में आना पड़ेगा। माने 84 जन्मों में जिन जिन बुरी अच्छी उन आत्माओं के संसर्ग संपर्क में नहीं आएंगे। आए हैं यहाँ शूटिंग में, हाँ, शूटिंग में जैसी रील शूट होती है, सिनेमा देखते हैं ना, सिनेमा की रील तैयार होती है, तो जब शूट होता है सिनेमा तो जैसा शूट होगा वैसा ही सिनेमा में दिखाया जाएगा या कुछ दूसरा दिखाया जाएगा? वैसे ही दिखाया जाएगा। वैसे ही जो हम अभी जो हम करके आए हैं और उसकी हम अभी फिर शूटिंग 5000 साल का ड्रामा रिपीट होगा तो फिर हम शूटिंग करेंगे तो उन्हीं आत्माओं के संबंध संपर्क में फिर आएंगे शूटिंग पीरियड में। शूटिंग पीरियड हाँ, तो बंधन कैसे कटेंगे फिर? है? अगर शूटिंग पीरियड में फिर उन्हीं से संबंध संपर्क में आएंगे तो फिर बंधन कटेंगे ना कैसे? और धर्मराज का के लिए बैठा? धर्मराज मार मार के देवभान छुटाएगा कि नहीं छुटाएगा? कि देवाभिमानियों के संग में ही आते रहेंगे तो देवभान बढ़ता ही रहेगा। अरे कोई आत्मा बाज नहीं आती है देह अभिमानियों का संग करने से, तो उसका अंजाम क्या होगा? कितना भी ज्ञान मिले लेकिन वो फिर भी वही काम करेगी, तो उसका कोई अंत होगा या नहीं होगा? क्या अंत होगा?
अरे अंत में किसके हाथ में सत्ता पहुंच जाएगी? धर्मराज के हाथ में जाएगी। लेकिन शूटिंग पीरियड में हम फिर उनके संपर्क में आएंगे। बिल्कुल 5000 साल के बाद वही आत्माएं फिर आ जाएंगी हिसाब किताब लेने के लिए। इस जन्म में संबंध संपर्क समाप्त हो चुके हैं, तो क्या शूटिंग कहाँ समाप्त हो चुके हैं? आप कह रहे हैं समाप्त हो चुके हैं। शूटिंग पीरियड में फिर जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। 63 जन्मों में जिनके साथ हिसाब किताब जोड़ा है वही तो रील में आ रहे हैं हिसाब किताब लेने के लिए। ज्ञान लिया था तभी शूटिंग शुरू हो जाती है। बेसिक ज्ञान लेने के बाद से शूटिंग शुरू हो जाती है। हाँ, वो बेसिकली शुरू होती है। और बेसिक में बच्चे थे और अभी बाबा जिससे मतलब बेसिक ज्ञान में आए हैं? बेसिक ज्ञान में आए हाँ। और अगर कोर्स नहीं किया, थोड़ा बहुत ऐसे ही ज्ञान सुनते रहे, हाँ। अगर उनका शरीर छूट गया तो क्या वो फिर ब्राह्मण परिवार में आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। अगर उनका शरीर छोड़ते समय बेसिक ज्ञान वालों से कोई खास लगाव नहीं हुआ तो अगले जन्म में एडवांस में भी आ सकते हैं। और बाबा जो लेडीजों पे अत्याचार करते हैं, जो लेडीजों पे अत्याचार करते हैं, मतलब जो औरतों पर अत्याचार करते हैं, हाँ, तो वो क्या औरत बनते हैं? अत्याचार करते हैं। जो औरतों पर अत्याचार करते हैं तो क्या फिर वो औरत का ही जन्म पाते हैं? औरत का जन्म पाते हैं। अब इस अंतिम जन्म में तो ये बात लागू नहीं होगी। अंतिम जन्म में अगर एडवांस ज्ञान में आ गए तो रुद्रमाला के मणके हैं या अगले जन्म में स्त्री चोला धारण करने वाले हैं? रुद्रमाला के मणके हैं। तो रुद्रमाला के जो मणके हैं और अत्याचार कर रहे हैं, दुर्योधन दुशासन बन रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, तो उनको दुख देने वाला कोई बैठा है कि नहीं बैठा है? हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं बैठा है? हैं? सतयुग त्रेता में तो कोई बात ही नहीं। द्वापर कलयुग में फिर वो हिसाब किताब शुरू होगा। हाँ, श्रीमत के बरखिलाफ जो भी किया है उसका रिजल्ट कहाँ मिलना शुरू होगा? उधर ही मिलेगा। 63 जन्मों में जो किया है उसका हिसाब किताब अभी मिल रहा है। जैसा किया वैसे भरेगा। हाँ जी, 63 जन्मों में जैसा किया है वैसा ही अभी संगम युग में भर रहा है। और गर्मी नहीं लग रही है? गर्मी लग रही है? हैं? गर्मी भाग गई, दिमाग ठंडा हो गया। अच्छा, तो भी माता बार बार 1 घंटा दिखा रही है, इसलिए ओम शांति।